कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शराइत और कवायद और ज़वाबित का तयन वज़ीर आज़म करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को मज़ीद 3 साल के लिए दोबारा तैनात भी कर सकेंगे। बिल के मतन के मुताबिक वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए दोबारा तैनात कर सकेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की दोबारा तकर्री या तौसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत अंजाम देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के अहम निकात खास तौर पर सेक्शन 176C में तरमीम हुई है। मतन के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी चीफ का तकर्रुर किया जाएगा। ये इंतहाई अहम नौयत का मामला है। बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर तकर्रुर करेगी। ये वो नया ओहदा है जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की रिटायरमेंट के बाद ख़त्म हो जाएगा और फिर एक नया जो चेन ऑफ कमांड है जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती होगी और आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। उनकी सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी चीफ जो है उनका तकर्रुर होगा। वाइस आर्मी चीफ अपने इख्तियारात और फ़राइज़ आर्मी चीफ की हिदायत की रोशनी में अंजाम देंगे। सेक्शन बी में हुकूमत का लफ्ज़ तब्दील करके आर्मी चीफ की सिफारिश पर तकर्रुरी की जाएगी। ये भी यकीनी तौर पर इंतहाई अहम नौयत की तरमीम है। क्लॉज 8G में भी तरमीम करके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वुर होगा। यानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की जो रिटायरमेंट की डेट है उसके बाद ये ओहदा ख़त्म तस्वुर होगा और फिर नया ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का होगा और फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी आर्मी चीफ की जो सिफारिश है उस पर सेक्शन बी में हुकूमत का लफ्ज़ तब्दील करके आर्मी चीफ की सिफारिश पर वाइस आर्मी चीफ की तकर्रुरी का मामला आज एड्रेस कर दिया गया है। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का भी तकर्रुर करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शराइत और कवायद और ज़वाबित का तयन वज़ीर आज़म करेंगे। बिल के मुताबिक कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को मज़ीद 3 साल के लिए भी दोबारा तैनात किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए दोबारा तैनाती कर सकेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की दोबारा तकर्रुरी या तौसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। बिल के मुताबिक कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। तो यानी 27 नवंबर 2025 को जब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म होगा तब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे का नोटिफिकेशन जारी होगा जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुतालिक होगा। वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और वहाँ से इस मुद्दत का आगाज़ होगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। जनरल को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी तो ज़ेली सेक्शन 2 के तहत खिदमत अंजाम देंगे। वफाकी हुकूमत आर्मी चीफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के फ़राइज़ और जिम्मेदारियों का तयन करेगी। वफाकी हुकूमत मिलिट्री डोमेन एरियाज़ में उनकी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को महदूद भी नहीं कर सकेगी। तो आर्मी एक्ट में सेक्शन 176C में ख़ास तौर पर यह अहम तरामीम है।